किस्त नंबर 9 दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ख्याल में भी बीवी बनाने की, मगर उसके चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। हम साथ चलते भी जा रहे थे। मैंने कहा, छोड़ो ये सब, बस एक बात मान लो। उसने चलते चलते मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा कि पहली बार ये चेन तुम्हें मैं पहनाऊंगा। उसने एक गहरी सांस खारिज की और मुस्कुरा पड़ी और बोली, ठीक है, कोई मुसल्ला नहीं। मैंने कहा, तुम हंसी क्यों? तो फिर हंसते हुए बोली, अब डर लगता है आपकी ख्वाहिशात से, तो मैंने सोचा पता नहीं कि आप बात मनवाने लगे हो। मैंने थोड़ी संजीदा शक्ल बनाई और उसको देखते हुए कहा, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे कुछ जबरदस्ती करूंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, जैसे तुम खुश वैसे मैं। उसने मेरी तरफ होंठ फैलाकर मुस्कुराते हुए देखा और कुछ न बोली। हम कपड़े वाली दुकान में गए। वहां से फरवा ने अपने लिए 2 सूट लिए। मैंने फिर एक सूट अम्मी और हना और अबू के लिए भी ले लिया। इसके बाद उसने कॉस्मेटिक्स 200 की दुकान से कुछ चीजें और लें और ये सब लेकर हम गाड़ी की तरफ चल पड़े। इस शॉपिंग के दौरान मैंने 2 बार चांस बनाकर उसको छुआ, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल रही। मैंने गाड़ी की डिग्गी खोली और सामान इसमें रखा और फिर दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसका दरवाजा खोला और सीट पर हाथ रख लिया। वो जैसे ही सीट पर बैठी तो मेरा हाथ नीचे दब गया। मुझे यूं लगा कि नर्म नर्म मक्खन किसी ने मेरे हाथ पर रख दिया है। उसने हाथ को अपने नीचे देखा और फिर मुझे देखते हुए बोली, बदतमीज आदमी, ये सड़क है और बाज आ जाओ अब आप। लेकिन मजे की बात थी कि उसके चेहरे पर गुस्सा बनावटी था। उसने ये सब कहते हुए ऊपर उठी ताकि मैं हाथ निकाल लूं। मैंने उसको ऊपर होते महसूस किया तो बदतमीज इंसान, और मेरा हाथ पकड़कर अपने नीचे से निकाल दिया। मैंने भी ज्यादा मुजाहमत न की और हंसने लगा। उसने मुझे हंसता देखकर मेरे बाजू पर एक मुक्का मारा और खुद भी शर्मिंदा शर्मिंदा हंसने लगी और बोली, बहुत बहुत गंदे हो आप, इतनी घटिया हरकतें और वो भी सगी बहन से। मैंने भी शरारत भरे अंदाज में कहा, अब भाई भी क्या करे, जब उसकी जिंदगी की हसीन तरीन लड़की इसकी अपनी ही बहन हो तो इतना हक तो बनता ही है। वो बोली, कोई हक शक नहीं बनता, ऐसी ना बोला करो, मैं कोई आपका हक नहीं हूं। मैंने फिर हंसते हंसते कहा, मैंने बताया है? तुमसे पूछा? नहीं है। और मुका हुआ में लहरा कर कहा, साढ़ा हक ए थे रख। वो भी हंस पड़ी और बोली, गाड़ी चलाएं, ज्यादा शौकी न बढ़ाएं। मैंने गाड़ी चलाते हुए एक नजर उसे देखा और कहा, फरही, एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो। उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ बढ़ाकर इसका चेहरा एकदम सर्ख हो गया और उसने फड़ती से दोबारा दोपटा सीने पर रख लिया और सर नीचे झुकाकर बोली, भाई 2023 नहीं, प्लीज ये नहीं। मैंने उसको कहा, प्लीज फरही, एक बार। मगर उसने सर को नामे हिला दिया और बोली, नहीं प्लीज, आप गाड़ी सामने देख कर चलाएं। मैंने गाड़ी चलाते चलाते गियर चेंज किया और इस बहाने हाथ। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आपका दिल अभी तक भरा नहीं है उससे गंदे। मैंने देखा कि सीने वाले रिएक्शन से ये रिएक्शन कम है, तो मैंने भी हिम्मत करते हुए और कहा, ये मेरे पास पूरी रात हो तो भी मेरा दिल नहीं भरेगा। फरवा की बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं और वो मुझे देखते हुए बोली, बदतमीज, पूरी रात क्या करोगे उसका? मैंने जवाब देने के बजाय जबान निकालकर उसे दिखाई तो वो मन्ना पर हाथ रखकर शर्माते हुए बोली, छी छी, गंदे, डर्टी, शर्म करो। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया था और वो खिड़की की तरफ मड़ गई। इसने मन्ना छिपाते हुए कहा, भैया प्लीज सड़क पर नहीं करें, कोई भी देख सकता है। मैंने कहा, चलो मैं तो नहीं करता, तुम बैठ जाओ ना उस तरह। वो कुछ ना बोली, लेकिन टांग पर टांग रखकर मन्ना छुपाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते चलाते मैं साथ उसको देख रहा था, जो मेरी तरफ से टांग पर टांग रखने से नुमायां हो रही थी और मेरी बहन अपने गोरे हाथों से मुन्ना छिपाए हुए बैठी थी। मैंने एक हाथ उधर किया, उसने मुन्ना इसी तरह छिपाया हुआ था। मैं साथ साथ गाड़ी भी चला रहा था। वो आगे झुकती गई कि इसका माथा डैशबोर्ड पर जा लगा। मेरी बहन मुन्ना छिपाए डैशबोर्ड पर झुकी हुई थी। मुझे लग रहा था कि वो अपने आप पर कंट्रोल खो रही है। इसने मेरी तरफ देखा तो इसका चेहरा सर्ख था और आंखें जैसे अजीब सी हो रही थीं।
वो कांपते हुए बोली, भैया बस कर दें, इस हालत में तो सबको शक हो जाएगा। घर पहुंचने वाले हैं, मुझे सेट होने दें प्लीज। इसकी बात से मुझे भी एहसास हुआ और मैंने उसका चेहरा देखा जो कि लाल भभूका हो रहा था। मैंने हाथ निकाला और गाड़ी रोड की एक साइड पर लगा दी और सेट बेल्ट उतारकर खुद को नॉर्मल किया और फरवा को देखा जिसका वजूद हल्के हल्के कांप रहा था। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और करीबी दुकान से जूस के 2 डब्बे लेकर वापस पलटा और गाड़ी में बैठा तो फरवा की तरफ देखते ही मेरी हंसी छूट गई। इसकी आंखें जैसे नशीली हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे और दोपटा गले में था। मैंने हंसते हुए जोश उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मुझे बाजू पर एक जोरदार मुक्का मारा और बोली, बदतमीज जंगली, कुछ तो शर्म किया करो, नन्ही सी बच्ची की जान लोगे क्या अब? मुझे हंसता देखकर वो थोड़ा बनावटी गुस्से से बोली, बदतमीज इंसान, कुछ शर्म करो, इतना तो सोचो कि मुझे पहली बार कोई छो रहा है और वो भी सड़क पर। छी छी, गंदे इंसान हो आप। और साथ उसने जल्दी से जॉस पहना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी जॉस खत्म करके वो जोर से पीछे सेट पर गरी जैसे मैलों का सफर तय करके आई हो और उसके हाथ बेजान अंदाज में उसकी गोद में गिर गए। उसके बालों की एक लट चेहरे पर गरी हुई थी और उसकी आंखें बंद हो रही थीं और गाल और नारों की तरह सरख हो चुके थे। मुझे भी एहसास हो गया कि मुझे ये हरकत गाड़ी में नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ न कहा और गाड़ी को स्टार्ट करके घर की तरफ चल पड़ा। वो इसी तरह सेट पर लेटी हुई थी, उसका दोपटा गले में था, उसकी आंखें बंद थीं और मैं बार बार उसे देख रहा था। मैं गाड़ी चलाते चलाते बार बार उसके चेहरे को देख रहा था, उसकी आंखें बंद थीं। वो इसी तरह बंद आंखें रखे हुए बोली, सामने देखकर गाड़ी चलाओ बेशर्म इंसान। मैं तो ये सोच रहा था उसकी आंखें बंद हैं और उसे इल्म नहीं, तो मैं बौखला कर बोला, मनहूस बंद आंखों से तुम्हें क्या पता मैं गाड़ी सामने देखकर नहीं चला रहा। मैं तो सामने देखकर गाड़ी चला रहा हूं। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आंखें खोले बगैर ही कहा, जी जी, मैं सब समझ रही हूं जो आप कब से बार बार देख रहे हो। उसकी बात मुकम्मल होते ही मैंने गंगनाते हुए कहा कि अब देखने की चीज है, उसे बार बार देखने का दिल करता है। बहुत बहुत बदतमीज हो आप। उसने इसी तरह आंखें मूंधे हुए कहा, और सामने देखो, अब घर के करीब हैं तो नॉर्मल हो जाओ, ऐसा ना हो कि किसी को शक में डाल दो। वो ये कहते हुए सेट पर सीधी हुई और बाजू गर्दन के पीछे करके अपने बाल सेट करने लगी, उसके यूं करने से जिससे मेरा मन्ना खुल गया। इसने बाल सेट करते करते मुस्कुराकर कहा, मुन्ना में मक्खी न घिस जाए, कहीं गाड़ी जरूर घुसा दोगे। मैं उसकी बात पर शर्मिंदा हो गया और सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसने खुद को सेट किया और सामने के शीशे में अपना जायजा लिया और मुतमईन होकर बैठ गई और बोली, अब उम्मी को आप संभालना यार, मुझे डांट न पड़वाना। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, गड़िया, तुम वो बात राज रख सकती हो तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। वो हंस पड़ी और बोली, बनते तो बहुत बहादुर हो लेकिन हो जरा भी नहीं, एकदम डर जाते हो। और उसी टोन में बोली, जब बंदा बर्दाश्त न कर सके तो रसक ही ना लिया करे ना। मैं भी हंस पड़ा और कहा, बस पता नहीं कैसे हो गया ये सब। सारी हसरतें पूरी होते देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया। इसने मेरी तरफ देखकर मुना बनाया और बोली, कुछ तो मायार रखो भैया, इतनी गंदी हसरतें आपकी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ओए चुप करो, खबरदार जो अपनी किसी भी चीज को गंदा या बरा कहा तो। वो हंस कर बोली, पागल हो गए हो आप। मैंने उसकी तरफ एक भरपूर नजर डाली और उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा, हां, तुम हो ही इतनी प्यारी। और साथ ही हाथ बढ़ाकर इसके कंधे पर रख दिया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर बाहर देखने लग गई। बोली, बदतमीज, अब मोहल्ले में पहुंच गए हैं हम। मैंने भी ये देखते हुए। सच्ची बात तो ये है कि मुझे बाजार से घर आते हुए वक्त का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। खैर, हम गेट पर पहुंचे तो उसने कहा, मैं गेट खोलती हूं। और दूसरी तरफ मड़ी तो मैंने देखा गली में कोई नहीं है। वो बना कुछ बोले नीचे उतरी और गेट खोलने लग गई। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए
इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातैदाद हर तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।